आम इंतखाबात में 3 रोज बाकी, मुल्क भर में जलसे, रैलियां, कन्वेंशन और राब्ते तेज कर दिए गए। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों के भंगड़े, सियासी कायदीन के इंतखाबी मंशूर में किस्मत चमकाने के वादे, सियासी जमातें वोटर्स को लुभाने में मसरूफ। हुकूमत चलाने का इनका अंदाज ही गलत है। जब मैं पावर में था उससे आज गुर्बत डबल हो गई। आज वो दिन है कि हमको 4 दफा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती। हम पाकिस्तान में कमाने के आपको मौके देंगे। यहाँ पानी की ज़रूरत है मुझे पता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है मुझे पता है, यहाँ आपको पासपोर्ट ऑफिस की ज़रूरत है मुझे पता है। इन लोगों के हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। ऐसे हालात बनाएंगे कि दुबई नहीं, अवाम यहीं कमाएंगे। अपने दौर में तनख्वाहें 100% बढ़ाएं, अब 4 गुना तनख्वाहें भी बढ़ा दी जाएं तो फ़ायदा नहीं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का तलागंग में इंतखाबी जलसे से खिताब। तलागंग को गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और पासपोर्ट ऑफिस देने का वादा। साबिक सदर को पगड़ी पहनाई गई। आसिफ जरदारी ने जलसे के शुरुका को आई लव यू कहा। मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था कि मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियां फंसी हुई थी। ये मवाजना हो गया कराची और लाहौर का। अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत गरी लाहौर में होती तो मैं बिलावल भाई को कहता आए मेरे हल्के लड़ने, मैं इलेक्शन छोड़ देता। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो पर वार, बोले बारिश के बाद लाहौर और कराची का मवाजना हो गया। कराची में बारिश का पानी तबाही का मंजर पेश कर रहा था। माएँ बहनें बेयारो मददगार फंसी रहीं। कराची जैसी सूरत हाल लाहौर की होती तो इलेक्शन ना लड़ता। बिलावल को कहता मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ें। पैसों से वोट खरीदना वोट की बदतरीन तौहीन है। पीटीआई की बदतमीजी को कुछ कुव्वतों ने बढ़ावा दिया। नवाज शरीफ को मैंडेट मिला तो शोर और अफरा तफरी को दफन कर देंगे। लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूंगा। पाकिस्तान के अशराफिया को 1500 अरब सालाना अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। मैं वो 17 वजारतें बंद करके वो 300 अरब रुपया हैदराबाद के अवाम पे खर्च करूंगा। मैं पाकिस्तान के अवाम की जो आमदनी है उसमें ना सिर्फ इजाफा करूंगा, उसको दुगनी करके दिखाऊंगा। पीपल्स पार्टी को वफाक में हुकूमत दिलाएं, शेर का बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में ललकार, कहा मुल्क में बदअमनी बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब तर हो रहा है। अशराफिया को दी जाने वाली 1500 अरब की सब्सिडी खत्म, अवाम की आमदनी को दुगना कर देंगे। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम दफन करेगी। बानी पीटीआई पाकिस्तान के साथ टुकड़े करना चाहता था। तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। कानून हरकत में आया तो कहता है झूठे मुकदमात हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बन्नू में जलसे से खिताब, कहा बानी पीटीआई पर ऐसे मुकदमात बन रहे हैं जिनका हम सोच भी नहीं सकते। मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों की कर्क में जलसे की आड़ में शरपसंदी। जलसे के दौरान पुलिस के साथ झड़पें। सियासी जमात ने इंतजामिया से जलसे की इजाजत नहीं दी। पुलिस के मना करने पर धावा बोल दिया। पुलिस की गाड़ियां तबाह कर दी। शरपसंदों के पथराव से मुतअद्दिद अहलकार जख्मी। जनूबी पंजाब की महरूमियां खत्म करेंगे। वोट की ताकत के सही इस्तेमाल से पाकिस्तान को ताकतवर बनाएंगे। आसफा भुट्टो का रहीम यार खान में जयालों से खिताब, कहा कामयाब होकर गरीबों को 30 लाख घर बना कर देंगे। अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। इंशाअल्लाह हुकूमत बनेगी। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे लीडर होंगे और मैं उनके साथ बड़ा खुश होगा। दुआ करें कि हमें अल्लाह अपने जो मकसद है, जो हम काम करना चाहते हैं, उसमें अल्लाह ताला बरकत डाले और हम अच्छे काम करना चाहते हैं, नौकरियों के हवाले से, कारोबार के हवाले से, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत में नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब, शेर हो या उकाब मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। 8 फरवरी को कामयाबी मिली
तो मिलकर मुल्की मईशत को चमकाएंगे। कौम की जेब पर डाका डालने वालों की सियासत का बाब बंद होना चाहिए। अवाम के हकीकी तर्जुमान ऐवानों में पहुंचने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा शरीफ बरादरान एक दूसरे की तारीफ करते हैं। 8 फरवरी पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे का दिन है। लाहौर में नया सियासी ट्रेंड, खवातीन की बाइक रैली। NA 119 लाहौर में नून लीग खवातीन विंग की बाइक रैली। मोहल्लों, सड़कों और बाजारों का चक्कर लगाया। मफलर पहनी बाइक सवार खवातीन ने मरियम मरियम के नारे लगाए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इंतखाबात के इंतजामात से मुतालिक इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फूल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। 5 और 6 फरवरी तक बैलेट पेपर्स और मुतल्लिका सामान की तरसील यकीनी बनाने का हुक्म। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर स्मार्ट मीडिया वॉल नस्ब करने की हिदायत। कैमरों की तनसीब का अमल 6 फरवरी से कबल मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब के मोहसिन का एक और तारीखी कारनामा। लाहौर में पहले बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह। गुजर कॉलोनी में कायम बायोगैस प्लांट से रोजाना 6000 मकाम मीटर गैस पैदा होगी। रोजाना 16000 किलो नामियाती खाद बनेंगी। मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। कहा शहर से कचरा साफ होगा। मोहसिन नकवी का एक और हैरत अंगेज मेगा मंसूबा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डबल स्टोरी अंडरपास बनेगा। वजीर आला ने लाहौर में बरकत मार्केट गार्डन टाउन में संगे बुनियाद रखा। कौमी हीरो वर्ल्ड चैंपियन को खराजे अकीदत। मेगा प्रोजेक्ट का नाम रुस्तम जमा द ग्रेट गामा क्रॉसिंग होगा। अंडरपास 700 मीटर तवील जिना अस्पताल से बरकत मार्केट की तरफ जाएगा। भेकेवाल मोड़ और केनाल रोड पर भी एक यू टर्न बनेगा। कई बरस पुराना खस्ताहाल पंजाब डेंटल अस्पताल भी स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन गया। मोहसिन नकवी का काबीना अरकान के हमरा डेंटल अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वजीर आला महकमा ताल्लुकात आमा भी गए। डिजिटल सोशल मीडिया टावर का संगे बुनियाद रखा। गैर मामूली रफ्तार, आला मेयार। सिर्फ 80 रोज में 50 बरस पुराने अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की हालत बदल गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के स्टेट ऑफ द आर्ट OPD ब्लॉक, सर्जिकल और मेडिकल इमरजेंसी और न्यू ब्लॉक का इफ्तिताह किया। अपग्रेडेड अस्पताल के वार्ड्स का दौरा। कहते हैं अस्पताल की पहले हालत बहुत ख़राब थी। हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके 80 रोज में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब डॉक्टर्स और नर्सेस को ऑनरशिप लेनी है। सिर्फ एक माह में फैसलाबाद के ताजरों से किया गया वादा पूरा। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर में 24 महकमे 133 NOCs 2 हफ्ते में जारी करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने समंदरी साहिवाल रोड की 1276 मिलियन रुपए की लागत से बहाली मंसूबे का इफ्तिताह किया। अवामी फलाह के कई दीगर मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। कराची में चंद घंटे की बारिश ने मामूलाते ज़िंदगी मुअत्तल कर दिए। रात भर बारिश में फंसे लोग सुबह घरों को पहुंचे। बारिश के बाद बल्दिया का अमला गायब रहा। मलीद नदी ओवरफ्लो होने के बायस पानी कॉजवे रोड पर आ गया। हब कैनाल में शगाफ पड़ गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर के बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश की बूंदों से दरख्तों, फूल पौधों से धूल मट्टी साफ हो गई। गुजरांवाला, झंग, शेखुपुरा, मुरीदके में बादल खुलकर बरसे। वाला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मलके कोहसार, मरी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। सयाहों के वारे नयारे हो गए। इराक और शाम के बाद अमेरिका और बरतानिया के यमन पर भी फ़ज़ाई हमले, मुतअद्दिद शहरी जाम बहक, दर्जनों ज़ख्मी। यमन पर अमेरिकी और बरतानवी हमलों का जवाब बड़ा दर्दनाक होगा। हौसी फ़ौज का हमलों के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। बुहेरा अहमर में इसराइली मदद को आने वाले जहाज़ों पर हमले मज़ीद तेज़ करने का ऐलान।